हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रुचना स्टडी जोन। भारतीय राज्यों के लोक नृत्य के अंतर्गत आज हम उत्तराखंड के लोक नृत्य के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कि उत्तराखंड के लोक नृत्य कौन कौन से होते हैं। फ्रेंड्स, इसके पहले हम लोग जो है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लोक नृत्य को समझ चुके हैं, जिसको कि आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं उत्तराखंड के लोक नृत्य के बारे में। उत्तराखंड राज्य भौगोलिक सुंदरता के साथ विविध सांस्कृतिक विविधताएं भी समेटे हुए हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों ने अपनी लोक संस्कृति को इतनी शालीनता से सहेजा है कि इस पहाड़ी प्रदेश की नैसर्गिक खूबसूरती के अलावा पर्यटक यहाँ के साधारण जीवन की रोचकता को देखने लगते हैं। यहाँ के लोकगीत, लोक गायन शैली, चित्र अथवा शिल्प और लोक नृत्य इतना समृद्ध और विस्तृत है कि इसके बारे में जितनी बातें की जाएं उतना ही कम है। समझते हैं उत्तराखंड के लोक नृत्यों के प्रकार के बारे में। टाइप्स ऑफ फोक डांसेस ऑफ उत्तराखंड। लोक नृत्य एक क्षेत्र विशेष के साथ यहाँ की परंपराओं और रीति रिवाजों को भी दर्शाते हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार है। उत्तराखंड के लोक नृत्य के अंतर्गत इसका जो पहला नृत्य है वो है थड़िया लोक नृत्य। उत्तराखंड के लोग नृत्य में सबसे पहले थड़िया नृत्य की बात करते हैं। यह नृत्य विवाहित लड़कियों के द्वारा विवाह के पश्चात पहली बार मायके आने पर किया जाता है। जब उत्तराखंड की लड़कियां जिनका विवाह हो जाता है, जब वो पहली बार अपने घर वापस आती हैं, अपने मायके आती हैं, तब यह नृत्य किया जाता है। यह एक निश्चित समय वसंत पंचमी से विषुवत संक्रांति यानी कि विखोत तक किया जाने वाला नृत्य है। थड़िया शब्द की उत्पत्ति थाड़ से हुई है, जिसका अर्थ है आंगन या चौक, यानी चौक में किया जाने वाला नृत्य, यानी कि आंगन में या चौक में किया जाने वाला नृत्य। यह नृत्य प्रेम, लगाव व सहयोग का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वसंत ऋतु में रातें लंबी होती हैं, इसीलिए गांव के लोग मिलजुल कर मनोरंजन के लिए थड़िया नृत्य का आयोजन करते हैं। तो ये रहा थड़िया नृत्य। समझते हैं अगले नृत्य के बारे में। उत्तराखंड राज्य का जो दूसरा प्रमुख नृत्य लोक नृत्य है वह है सरौ नृत्य। यह नृत्य गढ़वाड़ क्षेत्र में किया जाने वाला युद्ध गीत नृत्य है, जिसको ढोल की ध्वनि के साथ किया जाता है। इस नृत्य में प्रथम चरण में ढोल और ढोली जोड़े में करतब दिखाते हैं। दूसरे चरण में ढोल की ताल पर नर्तक तलवार और ढाल के साथ स्वांग का करतब दिखाते हैं। यह नृत्य मुख्य रूप से टिहरी, उत्तरकाशी में प्रचलित है। सरौ नृत्य को भोटिया जनजाति में पौड़ा नृत्य भी कहा जाता है। सरौ नृत्य जो होता है तो उत्तराखंड की जो भोटिया जनजाति होती है वहाँ पर उस जनजाति में इसको पौड़ा नृत्य भी कहते हैं। कुमाऊं क्षेत्र में इसे छोलिया नृत्य कहा जाता है और शादी विवाह समारोह में विशेष रूप से इस नृत्य को किया जाता है। यह नृत्य युद्ध कौशल का प्रतीक भी माना जाता है। ऐसी मान्यता भी है कि पहले ठकुरी राजा विवाह के लिए दूसरे ठकुरी राजा की पुत्री का अपहरण करते थे। उसी अपहरण के दौरान हुए युद्ध पर यह सरौ नृत्य आधारित है। तो समझें आप सरौ नृत्य के बारे में। चलिए अगला नृत्य देखते हैं, वो कौन सा नृत्य है। उत्तराखंड का तीसरा प्रमुख लोक नृत्य है चौफला नृत्य। यह नृत्य समूह में टोली बनाकर किया जाने वाला श्रृंगार भाव प्रधान है। ऐसी मान्यता है कि यह नृत्य माता पार्वती ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किया था। इसमें किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग न होकर हाथों की ताली, पैरों की थाप, झांझ की झंकार, कंगन व पाजेब की सुमधुर ध्वनियाँ ही मादकता प्रदान करती हैं। इसमें पुरुष नर्तक को चौफुला तथा स्त्री नर्तकी को चौफुलो कहते हैं। समझें आप कि इस जो नृत्य है चौफुला नृत्य, तो इसमें जो पुरुष नर्तक होते हैं उनको चौफुला कहा जाता है।
चौफुला, और जो स्त्री नर्तकी होती है उसको चौफुलो कहा जाता है। समझे? चौफुला नृत्य बिहू व गरबा श्रेणी का नृत्य है। उत्तराखंड का चौथा जो लोक नृत्य है वह है मंडार नृत्य। यह नृत्य देवी देवता के पूजन व शादी विवाह में किया जाने वाला नृत्य है। इस नृत्य में एकाग्रता अनिवार्य होती है और ज़्यादातर गीत महाभारत के विभिन्न घटनाक्रमों से संबंधित होते हैं। ये जो नृत्य है मंडार नृत्य, इसमें देवी देवता की पूजन से संबंधित और शादी विवाह में किया जाने वाला नृत्य ये होता है। आमतौर पर इसको पूजा में और शादी विवाह में किया जाता है। इस नृत्य में एकाग्रता का होना अनिवार्य होता है और इसमें अधिकतर जो गीत होते हैं वो महाभारत के विभिन्न घटनाक्रमों से संबंधित होते हैं। इसके अलावा लोक कथाओं से जुड़े गीत भी इसमें गाए जाते हैं। उत्तराखंड के इस लोक नृत्य को केदार नृत्य भी कहा जाता है। केदार नृत्य भी मंडार नृत्य को कहते हैं। अगला नृत्य है हारुल नृत्य। यह नृत्य जौनसारी जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। उत्तराखंड की एक जनजाति है जौनसारी जनजाति। इस जनजाति में हारुल नृत्य किया जाता है, जिसकी विषय वस्तु पांडव जीवन पर आधारित होती है। नृत्य के समय रमतुला नामक वाद्य यंत्र अनिवार्य रूप से बजाया जाता है। छठा जो लोक नृत्य है उत्तराखंड का वह है बुढ़ियात नृत्य। यह नृत्य जौनसारी समाज में जन्मोत्सव, शादी विवाह व हर्षोल्लास के समय किया जाने वाला पारंपरिक लोक नृत्य है। अगला नृत्य है झुमैलो नृत्य। यह नृत्य नवविवाहित कन्याओं द्वारा किया जाता है, मतलब कि जिनकी नई नई शादी होती है उन लड़कियों के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। इसकी भावना प्रकृति व मायके से जुड़ी हुई होती है। यह नृत्य नारी की वेदना और उसके प्रेम को अभिव्यक्त करती है। ऐसे में नारी अपनी पीड़ा को भूलकर सकारात्मक सोच के साथ लोक गीतों और संगीत में ताल के साथ नृत्य करती है। यह तालबद्ध लोक नृत्य श्रृंगार और वियोग का अद्भुत संगम है। नेक्स्ट देखते हैं लोक नृत्य कौन सा है। उत्तराखंड का जो आठवां लोक नृत्य है वह है चांचरी नृत्य। आठवां नृत्य है चांचरी लोक नृत्य। यह नृत्य माघ के महीने में चांदनी रात में किया जाने वाला नृत्य है। इसमें मुख्य गायक वृत्त के बीच में हुड़की बजाते हुए नृत्य करता है। वृत्त यानी कि एक गोल घेरे में हुड़की बजाते हुए नृत्य करता है। कुमाऊं क्षेत्र में इसे झोड़ा नृत्य के नाम से जाना जाता है। कुमाऊं का जो क्षेत्र होता है उसमें इसे झोड़ा नृत्य के नाम से जाना जाता है। यह एक श्रृंगारिक नृत्य है। अगला नृत्य है रणभूत नृत्य। यह नृत्य वीर गति को प्राप्त करने वालों के सम्मान में उनकी आत्मा की शांति के लिए उनके परिवार वाले के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। इस नृत्य को देवता घिराना भी कहते हैं। गढ़वाल व कुमाऊं का पवाड़ा या भाड़ो नृत्य भी इसी विषय पर आधारित है, जिसमें वीर गति को प्राप्त होने वाले को देवताओं के समान आदर दिया जाता है। समझें आप रणभूत नृत्य के बारे में कि इस नृत्य में जो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, जैसे कि जो हमारे सैनिक होते हैं, हमारे जवान, वो जो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं तो उनके घर वालों के द्वारा यह नृत्य किया जाता है उनकी आत्मा की शांति के लिए। इस नृत्य को देवता घिराना भी कहा जाता है। यह नृत्य गढ़वाल व कुमाऊं का पवाड़ा या भाड़ो नृत्य के समान उसके विषय पर आधारित होता है, जिसमें वीर गति को प्राप्त करने वालों को देवताओं के समान आदर दिया जाता है। अगला नृत्य समझते हैं। अगला नृत्य है लोटा नृत्य। इसमें सिर पर लोटों की श्रृंखला रखकर उसमें आग जलाकर नृत्य किया जाता है। फिर है 11वां नृत्य है झोड़ा नृत्य। यह नृत्य शादी ब्याह कौथिक यानी कि मेले में किया जाने वाला सामूहिक नृत्य है। यह नृत्य 2 प्रकार का होता है, एक मक्तक झोड़ा और दूसरा प्रबंधनात्मक झोड़ा। इस नृत्य में
देवी देवताओं और ऐतिहासिक वीर भड़ों का चरित्र गान होता है। इसका मुख्य केंद्र बागेश्वर है। इसे मुख्य रूप से बागेश्वर में किया जाता है। अगला समझते हैं। अगला नृत्य है बग्वाल नृत्य। इस नृत्य में दो पक्षों में विभक्त लोग एक दूसरे पर पत्थर फेंकते हैं। उसको बगवान नृत्य भी कहते हैं। फिर आता है छोलिया नृत्य। यह नृत्य शादी समारोह व धार्मिक आयोजनों में किया जाता है। यह नृत्य ढाल तलवार के साथ किया जाने वाला नृत्य है। यह नृत्य नागराजा, नरसिंह व पांडव लीलाओं पर आधारित नृत्य है। इसमें सामान्यतः 22 कलाकार होते हैं, जिसमें 14 संगीतकार व 8 नर्तक होते हैं। यह नृत्य नाट्य युद्ध जैसा प्रतीत होता है। वह नृत्य के समय कलाकार अपने साथ त्रिकोणीय झंडा यानी कि निशान भी लेकर रखते हैं और मुख भाव उग्र होता है। अगला लोक नृत्य है घुघुती नृत्य। उत्तराखंड के लोक नृत्य में प्रकृति से प्रेम की झलक साफ दिखाई देती है और उसी प्रेम और प्रकृति और मनुष्य के बीच का अटूट संबंध दर्शाता है घुघुती नृत्य। गढ़वाल नृत्य क्षेत्र में यह नृत्य छोटे बाल बालिकाओं द्वारा मनोरंजन के लिए किया जाने वाला नृत्य है। उत्तराखंड का जो अगला प्रमुख लोक नृत्य है वह है भैला नृत्य। यह नृत्य एकादशी यानी दिवाली पर, उत्तराखंड में इसे इगास भी कहते हैं, के दिन भैला बांधकर किया जाता है। अगला लोक नृत्य है सिपैया लोक नृत्य। यह नृत्य देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत है। यह सेना में जाने के लिए युवाओं के उत्साहवर्धन के लिए किया जाता है। मतलब कि जो उत्तराखंड राज्य के जो युवा होते हैं उनके लिए ये नृत्य किया जाता है कि उनको हम प्रेरक करते हैं, उनको प्रेरणा देते हैं कि वे सेना में शामिल हों, उनका उत्साहवर्धन करते हैं, इसलिए ये सिपैया नृत्य किया जाता है। आई होप आपको ये सारे जो 18 प्रकार हैं उत्तराखंड नृत्य लोक नृत्य के वो आपको समझ में आ गए होंगे। इसे आप लोग फिर से देख लीजिएगा और अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे चैनल पर आने वाली सभी वीडियोस सबसे पहले आपको मिले। इसके साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो सकते हैं, जिस पर कि मैं समय समय पर वीडियोस की जानकारी देती रहती हूँ और क्विज़ेस भी कराती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लोक नृत्य के साथ, किसी अन्य राज्य के लोक नृत्य के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू।